मुंबई के विलेपाले में 90 साल पुराने दिगंबर जैन मंदिर को बीएमसी द्वारा तोड़े जाने की खबर के बाद कोलकाता से निर्मल पुष्पा विधायक वाइस चेयरमैन जीतो कोलकाता चैप्टर और अध्यक्ष दिगंबर जैन तीर्थ सार्वजनिक महासभा बंगाल मुंबई पहुंचे और उन्होंने गायक रवि जैन के साथ जाकर दिगंबर जैन मंदिर को देखा। जिनेंद्र भगवान और टूटे हुए मंदिर की स्थिति देखकर निर्मल जी व्यथित हो गए और ग्लानि से भर गए। बहुत अच्छा लगा ऐसे लौह पुरुष साहब जो कि आज यहाँ बैठ कर के अपना एक तरह से दुखी मन से यहाँ पहरेदारी कर रहे हैं, क्योंकि आपका मन नहीं लग रहा है काम में कोई भी। बिल्कुल। और आपसे मेरी मुलाकात हुई, मेरे को बहुत अच्छा लगा, यहाँ के विषय में सारी जानकारी मिली। मैं निर्मल विधायका कोलकाता से, मैं तीर्थ संरक्षणी महासभा पश्चिम बंगाल का अध्यक्ष भी हूँ और मेरे मन में काफ़ी जिज्ञासा थी कि मैं भी जाके आऊँ, मिल के आऊँ, देख के आऊँ। तो मैं भी यहाँ पे आया। जो भी लोग हैं, कई ट्रस्टी लोग भी मिले यहाँ पे, उनसे भी बातचीत हुई। लेकिन रवि जी का जो व्यक्तित्व था उसको मैं इतना प्रसन्न हुआ, मैं इनको बोला कि आप थोड़ा सा यहाँ के विषय में बयान करिए, तो अपनी सहमति दी। अच्छा लगा सारी बातें सुन कर के, और इनका जज्बा देख करके तो ऐसा लग रहा है कि ये मंदिर उसी जगह वापस बनेगा। आपके जज्बे को सलाम करते हुए, हम जैनी दुनिया में कम है, इस पर मैंने एक बात। हम नहीं दिगंबर श्वेतांबर तेरा पंथी स्थानक वासी, हम नहीं दिगंबर श्वेतांबर तेरा पंथी स्थानक वासी, हम एक देव के अनुयायी, हम एक देव के विश्वासी, हम जैनी अपना धर्म जैन, हम जैनी अपना धर्म जैन, बस केवल यही परिचय हो, हम यही कामना करते हैं, कामना करते हैं, हम यही कामना करते हैं। वो बीएमसी ने जो तोड़ा है और कुछ एक मूर्तियों को भी खंडित किया है, उनको उसकी वैल्यू का पता नहीं है। ये हमारी मूर्ति जो है हमारा श्रद्धा का केंद्र है, ये हमारा मुकुट है, जिसको हटाया गया है इस विलेपाले के बहुत ही सुंदर मनोरम स्थान पे, जहाँ ये मंदिर बना है दिगंबर जैन मंदिर, जो पार्श्वनाथ भगवान का मंदिर है, जो पिछले कई वर्षों से बना हुआ है। आप समझ सकते हैं कि बीएमसी के या बीएमसी के किसी बड़े ओहदे वाले अधिकारी ने इसको कैसे अनुमति दे दी, और सुबह 8 बजे इसको तोड़ने के लिए आ गए, जिसमें ये पूजन कर रहे थे हमारे जैन लोग, हमारे मंदिर के पुजारी, हमारे ट्रस्टी इस मंदिर के, और महिलाएं भी थी, काफ़ी महिलाएं भी थी, और उन पर बहुत ही बदसलूकी उनसे की गई, उनको जबरदस्ती उनको हटाया गया। ऐसा आज तक कहीं नहीं हुआ। मुंबई के विलेपाले में 90 साल पुराने दिगंबर जैन मंदिर को बीएमसी द्वारा तोड़े जाने के 4 दिन बाद भी जैन समुदाय के लोगों की नाराजगी थमने का नाम नहीं ले रही है। बीएमसी की कार्रवाई के खिलाफ जैन समुदाय के लोगों का विरोध प्रदर्शन अभी भी जारी है। इसी क्रम में युवा शक्ति की टीम ने कोलकाता में जैन समुदाय के लोगों से बातचीत की और इस पर उनकी प्रतिक्रिया ली। हम इसको बड़ी बुरी नज़र से देखते, इसके लिए पूरी सकल जैन समाज हमारा आक्रोश में है। विशेषकर कलकत्ता में हम लोग को जो चारों समाज है, इसको लेकर मीटिंग किए थे हम लोग। कुछ दिन पहले हम लोग को 9 तारीख को जो नमो का मंत्र हुआ, उसमें हम लोग अपना जैन संगठन का एकता दिखाए हैं। पूरा भारतवर्ष सकल जैन समाज, आज चारों संप्रदाय हम लोग एक साथ है। हम लोग के साथ सरकार को झुकना पड़ेगा, क्योंकि जैन मंदिर आस्था का प्रतीक है। ये जैन समाज एक बहुत ही समृद्ध और समाज है, ये जानते हैं इंडिया के अंदर में, और हम लोग माइनॉरिटी में आते हैं, और समाज के हमारा सरकारों से हमारा ये निवेदन है, और हम ये चाहते हैं कि जिस प्रकार से पिछले कुछ समय से जैनों के मंदिर में कहीं पर ये इस टाइप से तोड़ने की घटना हो रही है, कहीं पर मंदिर के सामने में मांस फेंकने के मैटर आ रहे हैं, कहीं पे मंदिर के बाहर दंगे हो रहे हैं, एमपी में दंगे हुए, पालीताना में भी अभी कुछ मैटर हुए कंटिन्यूसली, पास शिखर जी में भी कभी कोई राज्य सरकार उसको पर्यटक स्थल घोषित कर देती है। इस टाइप से बहुत सारी जो मैटर्स पिछले कुछ सालों से
आ रहे हैं, तो उस सब चीज़ के लिए हम लोगों को, मेरा ये मानना है कि सभी जैनों के जितने भी संप्रदाय हैं, दिगंबर, श्वेतांबर, गुजराती, स्थानकवासी, तेरापंथी, सभी लोग एक होकर के, पूर्ण रूप से एक होकर के जैनों के ऊपर में किसी भी प्रकार का कुछ घटनाएं हो रही हैं उसके लिए मिल के प्रतिवाद करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जो बॉम्बे में मंदिर तोड़ा गया वह जैन समाज के हृदय के ऊपर एक चोट है। जैन समाज अहिंसा परमो धर्म मानता है और अपने पद के उसी चिन्हों पर जैन धर्म के जितने भी अनुयायी हैं वो उसके ऊपर ही आगे चलते हैं। जो पूरे जैन समाज पूरे वर्ल्ड में ये कार्य करने से बीएमसी की एक निंदा ही हुई है सब जगह। मैं नरेंद्र कुमार बर्डिया एक बार फिर से पुनः आग्रह करता हूँ महाराष्ट्र सरकार से कि वो मंदिर जल्द से जल्द बने और जैन समाज की भावनाओं को आदर करें। देखिए, जो कार्य हुआ है मुंबई में वो बढ़िया नहीं हुआ कि जैन के ऊपर ये अत्याचार हुआ है। आज यहाँ थोड़ा, कल कलकत्ता में थोड़े, कल गुजरात में थोड़े, कहीं भी थोड़े। एक चीज़ के लिए सरकार को सीरियस होना पड़ेगा, चाहे पीएम हो चाहे सीएम हो, सबको इसका बारे में सोचना होगा क्यों हमारी जैन की ताकत उनको भी पता नहीं कि हम लोग जैन क्या है, जैन क्या कर सकते हैं। अगर जैन का ऊपर अपमानजनक कुछ भी हुआ तो सब अगर जैन एक हो जाएंगे तो सरकार को भी भारी हो जाएगा, सबको भारी पड़ जाएगा। तो ये जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। अभी जो बॉम्बे में जो विले पार्ले में जो ये हुई है घटना, अभी मंदिर को जो छीन किया गया है, ये बहुत ही दुखद घटना हम लोग के लिए। हम चाहते हैं कि जैन समाज सब एक हो, दिगंबर और श्वेतांबर, आगे से इस तरह की कोई घटना नहीं हो। हम लोग को बहुत ही इसके स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, इस पर कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए इसके लिए, नहीं तो इस तरह ये घटना होती रहेगी आगे के लिए। और हम लोग को इसके लिए एक मीटिंग भी करनी चाहिए। जय जिनेंद्र। कुछ दिन पहले विले पार्ले बॉम्बे में एक जैन मंदिर को बीएमसी के वर्कर्स एवं अधिकारियों द्वारा ध्वस्त किया गया, यह बता के कि यह इल्लीगल स्ट्रक्चर है। इल्लीगल स्ट्रक्चर, ये इतना पुराना मंदिर, और अब इनको मालूम पड़ा कि यह इल्लीगल स्ट्रक्चर है। मैं इसकी कड़े शब्दों में भर्त्सना करता हूँ और आह्वान करता हूँ कि पूरा जैन समाज एकजुट होकर इसके विरोध में आंदोलन करे और अपनी जैन एकता को दिखा दे, ताकि भविष्य में ऐसी कोई घटना फिर हम लोग के साथ में नहीं घटे। जैनों को सबको एक होना ही पड़ेगा और एक होने से ही हम लोग सेफ हैं। ये बात अब समझ में आने लग गई है और सरकार ने इस आंदोलन के विरोध में, आंदोलन के बाद में ये निर्णय लिया है, यह आश्वासन दिया है कि वापस मंदिर को वहाँ बनाया जाएगा और जो कर्मचारी इसमें लिप्त है इस कार्य में, इस घिनौने कार्य में, उनको उचित दंड दिया जाएगा। विले पार्ले में जो जैन मंदिर को तोड़ा गया, उसमें न केवल कोलकाता बल्कि पूरे देश दुनिया में जो जैनी हैं वो बड़े आक्रोशित हैं। अभी एक कार्यक्रम में है जहां विश्व नवोकार मंत्र को जिन्होंने नया प्रारूप दिया, नया रूप दिया और जो वैश्विक रूप से इसकी चर्चा हुई, उसके तकरीबन सारे टीम यहाँ बैठे हैं जिससे युवा शक्ति ने बात करी। उन लोगों का यही कहना है कि जैन हमेशा ही अहिंसा के पुजारी होते हैं, लेकिन ऐसी कई घटनाएं, जैसे कि अभी विले पार्ले में मंदिर को तोड़ा गया, उससे पहले अभी एक सप्ताह पहले नीमच में जैन साधुओं को पीटा गया, तो ऐसी घटनाओं को वो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। आज उनकी मनोभावना यही कहती है, जो दिनकर के शब्दों में अगर कहें, राष्ट्रकवि दिनकर के शब्दों में, तो छीनता हो स्वत्व कोई और तू त्याग तब से काम ले, यह पाप है और पुण्य है विच्छिन्न कर देना उसे, बढ़ रहे तेरे तरफ जो हाथ है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, मैं सुधांशु शेखर।